गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ राजी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम अभी उदयपुर से निकल रहे हैं जोधपुर के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, ये हम जनक निवास होटल में रुके हैं। इट्स ब्यूटीफुल होटल। और जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो शूटिंग हुई थी लव आजकल 2 की। सो अभी ये लगेज वगैरह टाई हो रहा है यहाँ पे बाइक पे। जल्दी करो रानो। और यहाँ पे कल हमने थोड़ा सा कुशन ऐड करवाया था सीट में, सॉफ्ट हो गई है। अभी हालत तो बहुत ख़राब हो रही है बाइक की। सो जोधपुर जाके वॉश करवा लूँगा एक बार में। सो चलिए निकलते हैं हम जोधपुर के लिए। सो जैसे मैंने बताया था 300 किलोमीटर्स की राइड है, नहीं 300 नहीं, आई थिंक 240 किलोमीटर्स की राइड है। और 4 से 5 घंटे लगेंगे क्योंकि रुकते रुकते जाएंगे। सो चलिए हम मिलता हूँ मैं आपसे अपने मोटो ब्लॉग के सेटअप पे। लेट्स गो। चलो जी, फ्रंट में रखना, एकदम फ्रंट पॉकेट में। ऑलराइट, हम अभी रुके थे होटल हर्ष पैलेस में ब्रेकफास्ट के लिए। और लगेज हमने ऐसे टाई किया है। तो ये ट्राइपॉड। तो चलिए निकल रहे हैं आप। और अब आप देख रहे हैं जो इसका रूट है, मैंने आपको बताया था काफ़ी सीनिक रूट है उदयपुर से जोधपुर का। ऐसी पहाड़ियाँ आपको दिखेगी पूरे रास्ते में, और रोड एकदम बटर स्मूथ रोड, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं उदयपुर में था और वहाँ पे जो होटल के ऑनर थे, वहाँ पर भी एक्चुअली बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए थे। तो उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि वो भी शायद बाइक पे गए थे और 100 के ऊपर क्रूज कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कुछ चालान वगैरह कटा था। अब मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है कि कैमरा सेंसर्स वगैरह लगे हो रोड पे, तो आप हाई स्पीडिंग करो तो उनको पता चल जाता हो। बट हम तो इतनी स्पीड में अभी चलाएंगे नहीं, 70, 80, 90 या ज़्यादा। क्योंकि आराम से जाना है, पूरा शूट करते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और ये पहाड़ ये सब देख सकते हैं, इसे कट करके, इनको काट के एकदम रास्ता का रूट बनाया है। तो काफ़ी सीनिक रूट है। और निकलने में थोड़ा सा टाइम हो गया था, 8 बजे निकले हम। वहाँ तो सुबह का सोचा था, अब कोई ना। तो पेट्रोल कल रात को फिल करवा लिया था इसमें। इंदौर में जैसे मैंने कराया था 1000 का, तो कल 800 का और फिल कराया, और 800 में पूरी फुल हो गई है। हाँ, राइट में चले। अच्छा, चलना है लेफ्ट में राइट में? ओके। हल्दी घाटी चलना है कि कुंभलगढ़ चलना है? हाँ, ये है हल्दी घाटी। हम सोच रहे हैं यहाँ से हल्दी घाटी भी हुई, यहाँ ज़्यादा दूर नहीं, 20 किलोमीटर है। और अच्छा, ये है हल्दी घाटी का रूट। और आपको हाईवे से अंदर आना पड़ता है 20 किलोमीटर।
और वापस से 20 में जाना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आगे से कोई रूट नहीं जोधपुर के लिए, तो मेन हाईवे से ही आपको लेना पड़ेगा। सो हल्दी घाटी है यहाँ पे, घोड़ा घाटी है, और कुंडलगढ़ का रास्ता उधर से गया पीछे से, वो भी वहाँ से 50 किलोमीटर हाईवे से आपको 65 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे एक्चुअली पूछना पड़ेगा किसी को कि कुंडलगढ़ से होते हुए सीधा निकलता है क्या रूट हाईवे पे, होगा तो कुंडलगढ़ भी देख लेंगे। तो एक बार हल्दी घाटी पे पहुँचे। ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर ट्रैफिक है। वैसे गाय भैंस घोड़े पशु पक्षियों का ट्रैफिक है और किसी चीज़ का ट्रैफिक नहीं है। तो टाइम हो रहा है अभी बस 11 बजने वाले हैं। जोधपुर हम शायद शाम तक या रात तक पहुँचेंगे। तो आपको यहाँ पे इस रूट पे होटल्स वगैरह तो कम ही है, और मुझे बस एक ही दिखाई दिया, आशापुरा होटल, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कम विजिट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अंदर हो जाता है एकदम, तो लोग बस वही सोचते हैं अरे यार कौन जाएगा। जो ट्रू ट्रैवलर्स होते हैं वो तो जाएंगे ही, जैसे महाराणा प्रताप का स्टेचू लगा रखा है बोर्ड, महाराणा प्रताप म्यूजियम है यहाँ पे हल्दी घाटी में। अरे घाटियाँ भी बहुत है। ये देखिए फिर घाटी आई। अब आया रेस्टोरेंट, चेतक रेस्टोरेंट, लेकिन हम तो अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करके निकले। हाँ वही है, म्यूजियम जाना है ना अपन को तो। हाँ हाँ पीछे रह गया म्यूजियम। ये बाहर जो पुलिस वाले भैया बैठे हैं ना, हाँ उनसे ये पूछना वो जगह कहाँ है जहाँ पे वो अभी भी येलो कलर की मिट्टी है, लेकिन वो जगह कहाँ पे है जहाँ पे जैसे मिट्टी तो पीली है लेकिन उस पर पानी डालो तो लाल हो जाती है। वो जगह पीली मिट्टी है वो। अच्छा पीली है ना, म्यूजियम तो यही है ना, चले। So now we reached Maharana Pratap Haldighati Museum. हाँ और यहाँ पर ये पार्किंग है। यही लगानी पड़ेगी और का अंदर लगानी है। कहाँ यहीं पे? ऑलराइट, ये खोलना पड़ेगा।
ऑलराइट, सो अब हम जा रहे हैं महाराणा प्रताप हल्दीघाटी म्यूजियम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फूड स्टॉल्स वगैरह दिख जाएगी आपको, कुछ खाना पीना हो तो। और ये कैमल राइड करना हो आपको, कैमल राइड, हॉर्स राइड। यहाँ पे क्या क्या है वो बताया गया है। संग्रहालय है, 3D फिल्म, आर्म्स गैलरी, फ्री गाइड अरेंजमेंट, और ये सब आपको देखने को मिलेगा अंदर। और एक पूरा युद्ध का बताया है, महाराणा प्रताप जी सामने। और एंट्री फीस है 100 रुपीज़, बच्चों के लिए 50 और फॉरेनर्स के लिए 200। ये एंट्रेंस पे आपको एक महामंगलेश्वर महादेव जी का मंदिर दिखेगा, और उसके पास में महाराणा प्रताप जी का स्टैचू। और यहाँ पर मुझे लगता है कि लाइट एंड साउंड शो होता है रात को, उसके लिए लगा रखा है। और पूरा आपको युद्ध के बारे में समझाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे सैनिक खड़े हैं, और ये पूरा युद्ध का बताया है। ऑल राइट, सो दिस इज़ द वे टू म्यूज़ियम। चलते हैं म्यूज़ियम। यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशंस कराए हमने। तो यहाँ पे भी एक मूवी चल रही है, और उसमें हल्दीघाटी का पूरा डिस्क्रिप्शन है, अच्छे से समझाया जाता है। सो अभी वेटिंग चल रही है, 10-15 मिनट में वो गेट खुलेगा, फिर हम अंदर जाएंगे। सो मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि जो पूरी मूवी मैं आपको दिखाऊंगा वॉच करिए, और हिस्ट्री के बारे में जानिए। और ये जहाँ पर हम बैठे वही जगह जहाँ पर युद्ध हुआ था। वैसे तो बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ था, लेकिन मेन जो जगह वो यही थी। और इसका आगे एक रक्त तलाई है, शायद मेन वो जगह रक्त तलाई, वहाँ पे समाधि है। वहाँ पे समाधि है, और वो 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, है ना। सो वहाँ चलेंगे इसके बाद रक्त तलाई। ऑल राइट, सो नाउ वी आर एंटरिंग। थिएटर में चल रहे हैं। ऑल राइट, सो नाउ वी आर एंटरिंग। थिएटर में चल रहे हैं। So this is the gallery. और ये ऊपर पूरा हल्दीघाटी का बताया। और ये जो मेन चीज़ है, चेतक ने जब छलांग मारी थी महाराणा प्रताप को बचाने के लिए, वो इट वॉज 40 फीट, 40 फीट की छलांग थी वो। ये देखिए, यहाँ पर वो शहीद हो गया था चेतक। पाली जिले के अखेराज 9 मई 1540 को गढ़ छोड़ दिया। अपने देश लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी ये उसी समय का दृश्य है। पास में गुलाब का शरबत, मीठा है, यहाँ पे इत्र है बहुत तरह के, और यहाँ पे ये सब रियल है। इसमें कोई केमिकल्स वगैरह ऐड नहीं है, नेचुरल है, पूरा नेचुरल है ये।
यहाँ हमारा फैक्ट्री है इधर। अभी नहीं बढ़ता चैत्र महीना मार्च अच्छा अच्छा साल में एक ही बार खुलाते हैं। जी रात रानी जी रात रानी 200 का है या 100 का है। ऑल राइट, सो ये था महाराणा प्रताप हल्दी घाटी म्यूजियम। आई होप मूवी के माध्यम से आपको हिस्ट्री बहुत डिटेल में पता चली हो कि हल्दी घाटी युद्ध किस बारे में था, क्या हुआ था वहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं रक्त तलाई, जहाँ पर मेन युद्ध हुआ था, वो जगह देखेंगे। और हाँ, तुम क्या कुछ कह रही थी? नहीं घोड़ी थी चेतक के साथ साथ यहाँ के जितने भी घोड़े हैं ना, हाँ ये बहुत फेमस है। ये देखिए आप, शूरवीर है एकदम। बिल्कुल, कितने तगड़े घोड़े यार। और वहाँ पर वो कैमल्स। तो चलिए निकलते हैं रक्त तलाई पर। सो चलिए अंदर चलते हैं। एकदम शांति है यहाँ पे, कोई हो हल्ला नहीं है। ऑब्वियसली कुछ लोग आए यहाँ पे, कुछ टूरिस्ट हैं। मैंने बताया ना, जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा वही आएंगे यहाँ पे, जैसे कि रानू, इसको बहुत इंटरेस्ट है। सो ये देखिए, ये अभी ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं ना, ये गार्डन जैसा, यहाँ पे हुआ था मेन हल्दी घाटी का युद्ध। 7 घंटे का, बहुत ही क्रूअल। और यहीं पे वो पूरा पानी ब्लड, हाँ पूरा ब्लड जैसा हो गया था, क्योंकि बारिश आ गई थी ना युद्ध के बाद। पूरा खून में मुंड, सबकी बॉडीज, लाशें, ऐसे सर कटे हुई लाशें। तो क्या मंजर रहा होगा उस टाइम का। अभी तो देखिए पूरा ये गार्डन में कन्वर्ट कर दिया है। सो दिस इज द रक्त तलाई। अभी तो कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा गार्डन बनाया हुआ है। और रात को ये सब लैंप्स चालू हो जाते हैं। अगर आप रात को विजिट करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं। एक दिन का युद्ध था सर ये। एक दिन में भी 6-7 घंटे का। 18 जून 1576, 447 वर्ष पहले सवेरे रही शुरू हल्दी घाटी। सवेरे मानवता और अकबर की सेना के बीच में मध्यान्ह यानी दोपहर 2-3 बजे सवेरे चला, 2-3 बजे यहाँ समाप्त हुआ। तो 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, मानवता और अकबर के 18,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। दोनों के 18,000। इनके गाँवों से बेगर ब्लड खून गिरा जमीन पे। और जून का महीना था, 18 जून 15, तो पहला मानसून बारिश भी उसी दिन हो गई। तो कुछ नाले बन के आए खून के रिवर। सैनिकों के शव गिरे, तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलाई भर जाता है। तो इस वजह से इसको खून का तलाई, रक्त तलाई कहा जाता है। ओके, ऑल राइट। सो आपको भी आपने देखा सुना कि क्या था रक्त तलाई, उस टाइम का पूरा विहंगम दृश्य। और ये मानसिंह जी की समाधि थी पीछे। सो अब हम निकल रहे हैं जोधपुर। और टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नहीं अभी कहाँ से। तो चलिए निकलते जोधपुर। और कुंभलगढ़ हम कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम इतना हो चुका है और लेट निकले थे हम। सो टाइम नहीं है, टाइम की कमी की वजह से हम सीधे अब निकलेंगे जोधपुर के लिए। चलें, लेट्स गो।